कारोबार करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे का बहुत ज़्यादा सरमाया हो कि YouTube का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है। करेगा तो कारोबार करेगा। तो मैं क्या अबू जी मेरे को तो पैसे ही नहीं है तो मैं क्या कारोबार करना है। बहुत ही ज्यादा टैलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जिम की एग्जांपल ले लें। पहली बात तो ये है कि बाहर वो लोग जाते हैं जिनके पास की आप चाहे पाकिस्तान में शादी करते हैं, आप बच्चे लेके बाहर चले जाते हैं, दराज से बनाए हुए हैं, अमेज़न पे बल्कि इवन कि अमेज़न पर लोग चीज़ें बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही कम पैसों में कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए या नहीं, और अगर आप मुल्क से बाहर नहीं जाते तो पाकिस्तान में आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज आपको हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम पैसों में अपना कारोबार स्टार्ट किया और उस कारोबार को बहुत ही बड़ा कर लिया, और उस कारोबार को छोड़कर फिर एक और कारोबार स्टार्ट किया और वो शुरू से स्टार्ट किया और आज उसके भी किंग बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इरफान साहब से, जो कि पाकिस्तान के एक फेमस बिजनेसमैन हैं। आज वो आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान में रहकर कैसे जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने बाहर जाना है तो पहले इरफान साहब की एडवाइस सुन लें, उसके बाद बाहर जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान रशीद है। मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने हमेशा बिज़नेस को प्रेफर किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने बिज़नेस ही करना है, जबकि मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। उन्होंने कहा नहीं बेटा तुमने चाहे छोटे से छोटा करो, एक बिज़नेस ही करना है। तो ये बात 2004-2005 के करीब, आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार ये तुम मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं, हम घर में पंजाबी बोलते हैं, तो कहते पुत्र तुझे कारोबार जॉब करना ना, जॉब ना करेगा तो कारोबार करेगा। तो मैं क्या अबू जी मेरे को तो पैसे ही नहीं है तो मैं क्या कारोबार करना है। अब वो कहते यार कारोबार करना इससे तो पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं क्या जी अबू जी इंदा की मतलब हो यार। अच्छा मेरे वालिद साहब जिले सर ना वो मतलब वो नबीना हो चुके थे, शुगर की वजह से ना वो 4-5 साल से वो नबीना हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि कारोबार करने के लिए आपको ना पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा वो कैसे। तो अब वो कहते हैं कि जाओ यार किचन से ना तुम ना हमारे घर में ना आटा गूंदने के लिए एक परात होती है, तो किचन से ना परात लेके आओ। मैंने कहा जी। कहते हैं इस परात के अंदर ना तुम मंडी जाकर ना 2 नारियल लाओ, उनको काटो और इसके अंदर सजा के जाके नारियल जाके बेचो, तुम्हारा कारोबार बगैर पैसे पे शुरू हो जाएगा। सिर्फ 200 रुपये तुम्हें चाहिए इस कारोबार के लिए, ये 200 तुम मुझसे ले लो। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे ये मिसाल दी तो मैंने कहा चला ठीक है कुछ बिज़नेस ट्राई करते हैं। फिर उन दिनों ना मोबाइल अभी नया नया पाकिस्तान में इन हुआ था, तो काफ़ी लोग ना मोबाइल की तरफ रुझान था लोगों का। तो मैंने लाहौर हार रोड में एक छोटा सा काउंटर से स्टार्ट किया। मुझे याद है मैं घर से को 25,000 रुपये लेके गया था, 2003 की राउंड अबाउट की बात है। तो मैंने कोई 8-10 साल वो बिज़नेस किया वहाँ पे। वो 25,000 से मैं 8-10 साल में मैंने अपनी शादी भी की है, अपनी सिस्टर की भी शादी की है। मैंने जब 2012-13 में हार्ड को वाइंड अप किया तो मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट थी। तो जब मैंने बिज़नेस छोड़ा भी तो उस टाइम इशू नहीं था इस चीज़ का, कि मतलब मेरा कोई बिज़नेस डाउनफॉल में नहीं था। मैंने चलता हुआ बिज़नेस छोड़ दिया था उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी के खातिर। फ़िलहाल आजकल मैं एक बुक स्टोर रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुक स्टोर का नाम वेल राउंड है। यहाँ मैं इसलिए कहना चाह रहा कि वो ऐसे लगे जैसे मशहूरी कर रहा हूँ अपनी, मैं अपनी मशहूरी नहीं करना चाह रहा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक चल रहा है मेरा बिज़नेस जो अभी कर रहे हैं। इरफान साहब आप मुझे यह बताएं कि हमारी यूथ को बाहर की कंट्री में जाना चाहिए या नहीं, और बहुत ही ज्यादा जो हमारी यूथ है और उसमें से भी जो हमारी क्रीम है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, वो बाहर चले गए हैं। तो इससे पाकिस्तान को क्या लॉस हो रहा है, और अगर हमारी यूथ पाकिस्तान में रहती है तो उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बाहर वो लोग जाते हैं जिनके पास 15-20 लाख 25 लाख सरमाया होता है। वो सरमाए को खर्च करके बाहर जाते हैं। कोई जैसे कहते हैं ना कि भूखा नंगा कोई शुद्रा का बाल जो है ना वो नहीं बाहर जाता। ठीक है, किसी के पास पैसे होंगे ना तो फिर वही जाएगा भाई। तो बात ये है कि अगर आपने 20-25 लाख लगा के बाहर ही जाना है तो उससे बेहतर है कि आप 20-25 लाख लगा के यहाँ बिज़नेस करें। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप बाहर जा के जितनी आपने मेहनत करनी है उतनी ही मेहनत अगर आप पाकिस्तान में करें 20-25 लाख के बिजनेस है तो उसमें अच्छे खासे पैसे ही हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मैं आपको मशवरा दूँ फलाह बिज़नेस कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
तो थोड़ी सी सर्च करें। मेरे ख्याल में अभी मेरे जेब में तो 15-20 बिजनेस आ रहे हैं। इरफान साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान शादीशुदा है, वो अपनी फैमिली को बाहर रख सकता है? क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, आपको पुलिस भी लेके जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान एक आइडल प्लेस है जहां आप अपने बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन क्या बाहर के मुल्कों में भी ऐसी ही परवरिश होती है जैसी पाकिस्तान में होती है? एशियन कल्चर के आप सब कॉन्टिनेंट के बंदे हैं। जब आप बाहर जाएंगे, आपके कल को बच्चे होंगे, आप चाहे पाकिस्तान में शादी करते हैं, आप बच्चे लेके बाहर चले जाते हैं, अब मिलफद आप यूरोप की किसी कंट्री में रहते हैं, कल को जब बच्चे आपके बड़े होंगे तो फिर आपके बच्चे उनके कल्चर के साथ जब मिक्स करेंगे, आपका कल्चर और है, बच्चों का कल्चर और होगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा खोल के बताऊँ तो ऐसे है कि लेट्स सपोज आपकी बच्ची 15 साल की है, 18 साल की है, आपका बच्चा 15 साल का, 18 साल का, आपकी बच्ची कल को आपसे कहती है, पापा हाय पापा, ये मेरे दोस्त से मिले, इसका नाम है एडवर्ड, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है जॉर्डन। तो कल को ये बातें आपसे, पाकिस्तानी कल्चर के लोगों से, हम देसी लोगों से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कल को इन चीज़ों को लेके बड़े परेशान होते हैं। बहुत से लोगों की जिंदा मिसालें हैं जो कहते हैं यार मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है बाहर जाके, पैसा तो बहुत आगे लेकिन मेरे में मुझे ज़हनी सुकून नहीं है इस चीज़ के हवाले से लेके। तो आप पाकिस्तानी इंसान हैं, पाकिस्तानी कल्चर के रहने वाले लोग हैं, तो आप पाकिस्तान में ही सर्वाइव कर सकते हैं। आपका अपना एक कल्चर है, अपनी एक आपकी आइडेंटिटी है, उसको कायम रखें। बात फिर वही है कि अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आप पाकिस्तान में बिजनेस करें, उससे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इरफान साहब, आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा कारोबार बताएं जो आप जीरो से या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कारोबार करने के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बात की थी जो आज मुझे भी समझ आ चुकी है कि कारोबार करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे का बहुत ज़्यादा सरमाया हो, बगैर पैसों के भी बहुत से कारोबार हो सकते हैं। जिन तरह पुराने टाइप के लोग हैं तो हम तो अगर फिजिकल बिजनेस करने वाले लोग हैं, मुझसे आप पूछेंगे कम पैसे में सब्जी का काम हो सकता है, कम पैसों में आप नान चेरा लगा सकते हैं, कम पैसों में इस तरह के बहुत से छोटे छोटे काम जैसे आप बगैर पैसे के भी आप बिजनेस कर सकते हैं इस वाले से। या आप अगर थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप ये नहीं करना चाहते, तो आप आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी आए हुए हैं। बच्चे जाते हैं मार्केटों में, जैसे शालमी बाज़ार में गए, वहाँ जाकर टॉय की उन्होंने फ़ोटो ली है और आगे उन्होंने अपलोड किया, उन्होंने अकाउंट बनाए, अपने दराज से बनाए हुए हैं। अमेजोन भी, बल्कि इवन कि अमेजोन पर लोग चीज़ें बेचते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके बेटा जो है वो सियालकोट से क्रिकेट बॉल्स ख़रीद कर तो वो इंग्लैंड में, अमेरिका में क्रिकेट लवर्स को जो वहाँ पे जो है उनको बेच रहा होता है। वो तकरीबन कोई 800-900 की उनको बॉल मिलती है, तो वहाँ पे वो पाकिस्तानी की 4500 की, 5000 की बेचता है। वो महीने की 20-25 बॉलें बेच के ही समझ ले कि अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता है, लाखों रुपये कमा लेता है। तो उसमें उसको कोई इन्वेस्टमेंट बची कोई नहीं उसके अंदर। ऐसे अगर आप आज मॉडर्न दौर के लिए आज देखें तो काफ़ी बिजनेस मिलते हैं। इरफान साहब, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि YouTube का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है अगर हम इसे बिजनेस समझे तो। बेसिकली होता क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटर बन रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत ही ज्यादा क्रिएटर्स आ रहे हैं YouTube पर। बट जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो क्रिएटर हैं वो कुछ भी नया नहीं डाल रहे और वो क्या करते हैं, अपनी पिक्चर्स लगा दी, साथ पीछे सॉन्ग चल रहा है, या कोई अगर कोई जिम वगैरह जाता है वो गेम कर रहा है, पीछे सॉन्ग चल रहा है। यार ऐसी चीजें नहीं बिकती माजरत के साथ मार्केट में ऐसी चीज बिकती है जो थोड़ी क्रिएटिव हो। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आप सिखाएं विंडो कैसे करते हैं, नीचे इंग्लिश का सबटाइटल चलाएं ताकि बाहर के लोग भी देखें, आप बताएं विंडो कैसे करते हैं। आपको स्पोर्ट्स का पता है, एक्सरसाइज के बारे में बताएं कि ये बाइसेप होता है, ये ट्राइसेप होता है, बाइसेप की ऐसे एक्सरसाइज होती है और आपको ये डाइट लेनी चाहिए। आप ये बताएं, ना कि आप अपनी वीडियो लगा के पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाए। भाई वो एक तो आपको गुनाह भी कब्र के बाद भी मिलेगा माजरत के साथ, क्योंकि गाने आप चला रहे हैं, दूसरों को गाने सुना रहे हैं, उसका गुनाह आपको अलहदा से मिलेगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला। इरफान साहब, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यानी उनके पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जिम की एग्जांपल ले लें, जिम के अंदर इतना इतना अच्छा जिस्म होगा लेकिन वो लोग ट्रेनर नहीं बन रहे, वो बाहर लोगों को नहीं सिखा रहे, ना पाकिस्तान में कैमरे के आगे आगे सिखा रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ गाने बना रहे हैं अपनी बॉडी पे और वैसी रील्स बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इन चीजों का कोई फायदा नहीं। माजरत के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाएं। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको स्पोर्ट्स का पता है, आपको जिम का पता है, आपको खाना बनाना आता है, कुछ भी आता है, आप यूट्यूब पे आएं और लोगों को सिखाएं। इरफान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो
पर्सन होता है जो बिजनेस करता है, यानी वो एक तरबूज लेके आता है, ठीक है, उसको काटता है, छोटे छोटे पीस करता है और अपने ठेले पर रखकर बेच देता है। दूसरा वो इंसान होता है, तरबूज लेके आता है, उसको ग्राइंड करता है, उसका जूस बनाता है, एक तरबूज से 4-5 गिलास निकालता है और उनको बेच देता है। तीसरा इंसान वो होता है, तरबूज लाता है अपने कमरे में, बाहर नहीं, अपने कमरे में ही तरबूज लाता है, उसको काटता है, उसका जूस बनाता है और कैमरा ऑन करके पी जाता है। और चौथे किस्म के वो लोग होते हैं जो उस जूस पीने वाले को देखते हैं। इन चारों में से जो सबसे अच्छा बंदा होता है वो तीसरे नंबर वाला होता है, क्योंकि उसने खुद ही जूस पिया, वीडियो बनाई और इंटरनेट पे डाल दी कि वाटरमेलन के जूस पीने के फायदे, बस पी के दिखा दिया, आवाम पागल हो जाएगी, जूस पिएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। देखिए, जिसने कैमरे के आगे दिखाया कि मैं जूस पी रहा हूं, उसने जूस भी खुद ही पिया, सिर्फ वीडियो बनाई, सिर्फ वीडियो। और आजकल मोबाइल फोन हर बंदे के पास अवेलेबल है, कोई गरीब से गरीब इंसान भी है ना, उसके पास भी कैमरे वाला मोबाइल फोन अवेलेबल होगा। तो भाईजान, आप क्यों वीडियो नहीं बना के डाल रहे हैं? आप जूस भी खुद पिए, सिर्फ लोगों को वीडियो पहुंचाएं, लोगों को वीडियो दिखाएं। और मेरी एक और बात सुन लें, आप सिर्फ 2 तरह के इंसान हो सकते हो, या तो कंज्यूमर जो लोगों की चीजें कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई बिजनेस है, आप मेरे से चीजें लेते हो, आप मेरे कंज्यूमर हो। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आप अभी भी मेरे कंज्यूमर हो, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो, आप क्रिएट कुछ नहीं कर रहे। आप क्रिएटर बनो, कंज्यूम भी करो, कोई आधा घंटा कंज्यूम कर लिया करो डेली का, लेकिन आपको क्रिएटर बनना चाहिए। सो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पाकिस्तान में कारोबार आम हो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।